हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सॉरी यार, थोड़ा समय लग गया। आई वाज़न्ट एबल टू कनेक्ट माय हॉटस्पॉट, राइट? सो ओके, तो आप लोग की दिवाली कैसी रही? मेरी तो बहुत अच्छी रही, राइट? तो आई होप आप लोग बैकग्राउंड में साउंड सुन पा रहे होंगे, राइट? आई थिंक अभी भी यहाँ पर दिवाली ख़त्म नहीं हुई है, राइट? सो आई होप आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, राइट? यस सर। जी, बिल्कुल रहनी भी चाहिए थी। स्टिल एग्जाम्स भी आ रहे हैं, राइट? तो हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना है। सो दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑन एडवर्ब्स। ओके, एडजेक्टिव्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ओके, एडवर्ब्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों ने अभी जो हमने लास्ट टॉपिक ख़त्म किया एडजेक्टिव्स, वो और उसके जो दो हमारी ईडियम्स की शीट खत्म हो चुकी है, राइट? उसमें अभी 100 ईडियम्स थे और टेस्ट में काफ़ी कम ईडियम्स दिए गए हैं, लगभग 20, राइट? अभी भी 80 ईडियम्स ऐसे हैं जो आपसे नहीं पूछे गए हैं। ओके, तो अब दोनों शीट्स को मिला करके, मतलब 100 ईडियम्स और हमारे एडजेक्टिव्स, राइट? इन दोनों टॉपिक पर बेस्ड हम लोग इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके फ्राइडे टेस्ट में। ओके, तो इस फ्राइडे, जो कमिंग फ्राइडे है, उस टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, राइट? एडजेक्टिव्स प्रिपेयर करके रहिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एडवर्ब। ओके, लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ब एडवर्ब? जैसे हमने देखा था एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स क्या थे? एडजेक्टिव्स वह सारे सारे शब्द थे। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई, राइट, या मॉडिफाई अ नाउन। जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट? इसी तरीके से एडवर्ब हम जनरली इसको समझते हैं इससे, एडवर्ब, राइट? आप में से आदित्य जी, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। जब आप लोग को कोई क्वेरी पूछनी है, राइट, देन टर्न ऑन योर माइक। ओके, देखिए एडवर्ब को हम कैसे देखते हैं? एडवर्ब वह सारे के सारे शब्द हैं जो किसी भी वर्ब की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ये हम जनरली पढ़ते हैं। ओके, हेलो आदित्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज टर्न ऑफ। यस सर। जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए मतलब। ओके, सो वर्ब, वर्ब की जो क्वालिटी बताए, राइट, उसको जो मॉडिफाई करे, वो हमारा एडवर्ब होता है। ओके, ये याद रखने के लिए हम इसको पढ़ते हैं, राइट? बट एडवर्ब सिर्फ वह नहीं होता जो वर्ब की विशेषता बताए। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जाम्पल की मदद से भी आपको समझाऊंगा। All those words that modify verbs, adjectives and adverbs themselves, right? यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है क्या? देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में, वह सारे के सारे शब्द जो वर्ब्स को मॉडिफाई करें, जो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करें और जो खुद एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करें, उन सभी शब्दों को हम एडवर्ब्स कहते हैं, राइट? वर्ब की भी विशेषता बता रहा है या उसको भी बदल दे रहा है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है या उसको भी बदल दे रहा है, और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है या उसको भी बदल दे रहा है, वह सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब, राइट? एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, he sings loudly, Sham is very tall, the students completed their work very nicely. Okay, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हैं और इसमें एक बार जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या है? उसमें फर्स्ट जो है हमारा लाउडली, तो लाउडली क्या होता है? एडवर्ब। ओके, ये जितने भी येलो से मार्क हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जो लाउडली है वो हमारा एडवर्ब है। ओके, जो कि किसके लिए यूज हुआ है? हमारे मेन वर्ब के लिए, राइट? वर्ब क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है? गाना। ही सिंग्स लाउडली, वह जोर जोर से गाता है। तो सिंग क्रिया, वर्ब के लिए क्या यूज हुआ? ये शब्द, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, श्याम इज वेरी टॉल, राइट? तो यहाँ पर वेरी क्या है? यहाँ पे वेरी एडवर्ब है और ये किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है हमारे एडजेक्टिव के लिए।
हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है? टॉल। श्याम बहुत लंबा है, टॉल, राइट? ओके, आप लोग मुझे पहले ये बताइए कि आपको नॉइज तो नहीं आ रही है ज़्यादा? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, सुन पा रहे हैं? यस सर। जी, फिर ठीक है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज श्याम इज वेरी टॉल। ओके, टॉल यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव की जो शब्द विशेषता बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। पहले सिर्फ टॉल था, मतलब लंबा है, अभी हमने बोला बहुत लंबा है, राइट? तो जो टॉल की विशेषता बता रहा है, वेरी, बहुत, ये भी क्या हुआ? एडवर्ब। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर वर्क वेरी नाइसली, राइट? यहाँ पर नाइसली अपने आप ही एक एडवर्ब है, उसको भी हमने क्वालिफाई कर दिया, उसको भी हमने एक वर्ड दे दिया जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, बदल रहा है, राइट? वेरी नाइसली। ओके, सो वेरी यहाँ पर क्या हुआ? एडवर्ब, जो किसकी क्वालिटी बता रहा है? ये दूसरे एडवर्ब की। दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। तो देखा आपने, वर्ब की जो विशेषता बताए, जो उसको मॉडिफाई कर दे, वो भी एडजेक्टिव, एडवर्ब। जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, उसको मॉडिफाई करे, वो भी एडवर्ब। और जो खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, वो एडवर्ब, राइट? तो यही डेफिनेशन है किसकी? एडवर्ब की। ऑल दोज वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स देमसेल्व्स। ओके, तो ये तो था कि एडवर्ब होता क्या है, क्लियर? तो अब हम चलते हैं वर्ड रिकग्निशन पे, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट? कि एडवर्ब को एक शब्द के अंदर किस तरीके से पहचाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट होता है सफिक्स। कॉमन एक ही है, सफिक्स। क्या कॉमन सफिक्स होता है? ये होता है एल वाई। पर ये किसके साथ अटैच होता है? ये होता है एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव के साथ जब एल वाई लग जाता है तो ये हो जाता है एडवर्ब, राइट? ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव में जब एल वाई लग रहा है तो बन रहा है हमारा एडवर्ब, क्लियर? ये पहली चीज होती है। मतलब ज्यादातर शब्द, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे शब्द जिसमें पीछे एल वाई लगता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी कि एडजेक्टिव के पीछे आना चाहिए एल वाई, राइट? पर ज्यादातर जो सारे शब्द होंगे उसमें हम ये ली, एल वाई जब भी आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये शब्द कौन सा है। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, राइट? जैसे यहाँ पे भी देखिए, लाउडली, नाइसली, राइट? स्मूथली, ओके, स्लोली। तो दिस वाज पॉइंट नंबर वन, उसको याद रखने के लिए। और दूसरा है, ये कुछ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ये हमने एडजेक्टिव्स में भी पढ़े थे, राइट? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ये एडवर्ब की तरीके से भी प्रयोग होते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में भी हम इसको देखते हैं, राइट? एडवर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, इस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, इसकी हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हम सारे के सारे टाइप्स इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से सीख लेंगे, राइट? कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताइए, हम लोग अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनी क्वेरी? नो? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके पास। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, और हाउ कैसे, राइट? ये चार जो प्रश्न हैं, इनको आप पूछिए, राइट? किसी भी स्टेटमेंट में जब आप इन चार प्रश्नों को पूछोगे और जो इसका आंसर आपके पास आएगा, वह क्या होगा? वह एडवर्ब आएगा, राइट? देखिए कैसे। जब मैं पूछूंगा कब, राइट, तो उसका आंसर हो सकता है टुमारो, नाउ, टुडे, एवर, ऑलवेज, समटाइम, सेल्डम, राइट, नेवर। ओके, तो ऐसे ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए जो बता रहे हैं कब का उत्तर जो दे रहे हैं, ये एडवर्ब्स होते हैं टाइम के। ओके, वेयर, कहाँ, ओके, जब ये पूछेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें शब्द मिल जाएंगे, हेयर, देयर, डाउन, अप, इनसाइड, इन, एटसेट्रा। ओके, तो ये एडवर्ब्स हो जाते हैं प्लेस के, जगह के। वाई, वाई, वाई का सिर्फ एक ही रहता है, देयरफॉर। ओके, क्यों, देयरफॉर, इसलिए, राइट? हाउ, कैसे, इसके बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? वी ओनली हैव टू अटैच एल वाई विद एडजेक्टिव, राइट? हाउ, क्वाइटली, श्योरली, रेगुलरली, राइट? बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था, राइट? नाइसली, स्लोली, ठीक है? तो ये हमें याद रखना होता है। पहला क्या, सफिक्स, और दूसरा ये क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, इसे हम लोग पहचान सकते हैं कि सारे के सारे एडवर्ब्स कौन से हैं। क्लियर? कोई क्वेरी? अगली स्लाइड पर चले।
तो हमने सीख लिया हमारे एडवर्ब्स क्या होते हैं, राइट। हमने ये देख लिया कि हम उसको पहचानते किस तरीके से एक स्टेटमेंट में, ओके। तो अब हम अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से हम पहचानते हैं, राइट। उन रूल्स हम जिसको बोलते हैं उन रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। सो नंबर 1 पॉइंट ध्यान दीजिए, when main verb is used, use adverb and not adjectives, right। ये एक important point है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी एक statement के अंदर main verb का प्रयोग हुआ हो, right, तो वहाँ पर आप adverb का प्रयोग करोगे, आप adjectives का प्रयोग नहीं करोगे। इसलिए मैंने adjectives को red color से already mark किया है, right। अगर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, हम लोगों ने वर्ब में पढ़ा था ना मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेन वर्ब है देन यू यूज एडवर्ब, डोंट यूज एडजेक्टिव्स देयर, राइट। फॉर एग्जांपल, आई डू माई वर्क क्वाइटली। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता आई डू माई वर्क क्वाइट, क्योंकि क्वाइट क्या होता है, क्वाइट होता है एडजेक्टिव, होता है ना, क्वाइट इज एडजेक्टिव। जब यहाँ पर क्रिया आ गई डू, करना, राइट, डू डज जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बट यहाँ पर जो डू है वो करने से आ रहा है, राइट। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, कैसे, क्वाइटली। सो डू को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ एडजेक्टिव नहीं आ सकता, क्या आएगा, क्या आएगा, एडवर्ब, राइट। क्वाइटली, अगर यहाँ पर क्वाइट लिखा हो तो वो गलत होगा। और कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानोगे कि यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर आ गई है मेरी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, राइट। दूसरा पॉइंट इसी का ही जस्ट उल्टा है। सेकंड पॉइंट इसी का ही जस्ट उल्टा है। अगर मेन वर्ब प्रेजेंट ना हो, अगर मेन वर्ब प्रेजेंट ना हो तो क्या करेंगे, देन यू यूज एडजेक्टिव्स एंड नॉट एडवर्ब्स। तब एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तब किसका प्रयोग करेंगे, तब हम एडजेक्टिव्स का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे देखिए, he was very very carefully in doing his work, he was very carefully in doing his work, right। अब जितना आपने अभी तक सीखा है उसके बेसिस पर मुझे बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या इसमें कोई एरर है। अगर इसमें कोई एरर है जो आपको लग रहा है तो उसका करेक्शन क्या होगा, राइट, और एरर का क्या कारण है, राइट। चलिए बताइए, जिसको ना आए वो पहले ही हैंड रेज कर दे और जिसको आए वो बताएं, बताएं। He was very carefully in doing his work. चलिए जिसको आता है वो हैंड रेज कीजिए। I'll ask, you are typing. ओके, नेहा जी ने आंसर दिया है, इनके अलावा कोई और। नेहा जी कह रही है केयरफुली नहीं आएगा, केयरफुल आएगा, राइट। इसके अलावा कोई आंसर, कोई कह रहा है कि ये सही है स्टेटमेंट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसा भी कोई है क्या। He was very carefully in doing his work. Okay. Careful, careful. Okay. दो लोग कह रहे हैं कि केयरफुल आएगा, केयरफुली नहीं आएगा, ओके। तो दोनों में से कोई भी बता दीजिए इसका कारण क्या है। अगर आप कह रहे हैं केयरफुली नहीं आएगा, केयरफुल आएगा, व्हाट इज द रीजन, व्हाट रीजन डू यू हैव, बताएं नेहा जी, रेशमा जी। केयरफुली क्यों नहीं आएगा, यहाँ केयरफुल क्यों आएगा। आप लोग सही हैं, राइट। ओके, नेहा जी कह रही हैं कि इसमें मुख्य क्रिया नहीं है। कितने लोग उनका सपोर्ट करते हैं, कितने लोग कहते हैं कि यह मेन वर्ब नहीं है। He was carefully in doing his work. कोई है जो कह रहा है यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, एनीवन। आप लोग की जो स्क्रीन है उसके बॉटम राइट कॉर्नर में, हियर, राइट, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 डॉट्स होंगे, राइट। उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, राइट। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हैंड रेज कीजिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सो आई विल अंडरस्टैंड आप समझ पा रहे हैं, ओके।
और जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो लेक्चर और इंटरेस्टिंग बन जाता है, राइट। बताएं, नेहा जी कह रहे हैं कि यहाँ मेन वर्ब नहीं है। क्या किसी को मेन वर्ब दिख रहा है तो बताइए प्लीज। कोई है? नहीं है? ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। देखिए, ही वॉज वेरी केयरफुल इन डूइंग हिज वर्क। नेहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, राइट। ये कोई हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है कि वॉज आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। नो, ही वॉज वेरी केयरफुल इन डूइंग हिज वर्क। यहाँ पे ये जो डू आपको दिख रहा हो, करना, राइट, ये होता है जीरेंट, राइट। और जीरेंट किसका काम करता है? नाउन का। किसका काम करता है? नाउन का, राइट। तो वॉज हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट। डूइंग है यहाँ पे नाउन, क्योंकि ये है जीरेंट। जब भी कभी भी आईएनजी वाले वर्ड्स आए, राइट, तो आईएनजी वाले जो वर्ड्स और वो साउंड जब आप उसका ट्रांसलेट करो, वो साउंड किसका दे? ना का। जैसे यहाँ पर ही वॉज वेरी केयरफुल इन डूइंग हिज वर्क। ही वॉज वेरी केयरफुल इन डूइंग हिज वर्क। अपने काम करने में काफी सतर्क था, केयरफुल था, राइट। तो काम करना, जब ये ना का साउंड आ रहा है, दैट मींस वी आर यूजिंग ए जीरेंड हियर। तो जीरेंड जो होता है वो नाउन का काम करता है, ओके। जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वॉज, राइट। पर मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब है ही नहीं। जो क्रिया, जो काम हो रहा है वो मिसिंग है, नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? एडवर्ब, केयरफुली, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? एडजेक्टिव का करेंगे, राइट। तो देखिए, ये बेसिक कॉमन सेंस है, राइट। जब हमारी मेन वर्ब नहीं आ रही है तो मैं एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर आप पिछले एग्जाम्पल्स भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? देखिए, जब भी हमने एल वाई वाले वर्ड्स का यूज़ किया, देखिए, लाउडली, नाइसली, तो इन स्टेटमेंट के अंदर हमेशा क्या था? मेन वर्ब। सिंग्स, कंप्लीटेड, राइट। जबकि सेकंड, श्याम इज वेरी टॉल, ओके, श्याम इज वेरी टॉल, यहाँ पर हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं है एंड वी आर यूजिंग एडजेक्टिव हियर, राइट। ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है जिसको रूल्स में बदल के लिख दिया गया है। क्लियर? कि जब भी मेन वर्ब आ रहा है तो वी आर यूजिंग एडवर्ब्स, जब भी मेन वर्ब नहीं आ रहा है वी आर यूजिंग एडजेक्टिव्स, दैट्स इट। कोई क्वेरी है तो बताएं, अदरवाइज विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। बताइए, कुछ पूछना है किसी को? नहीं समझू? पूछना होगा तो आप बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। सो ये 2 पॉइंट्स आई होप आप सबको क्लियर हो गए हैं, राइट। आई विल टेस्ट यू। देखिए, नंबर थ्री, जब भी हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? देखिए, हेल्पिंग वर्ब आएगा सबसे पहले, उसके बाद एडवर्ब आता है और उसके बाद मेन वर्ब आता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर मेन वर्ब। जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है, ही इज केयरफुली डूइंग हिज वर्क, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ही इज केयरफुली डूइंग हिज वर्क, क्योंकि यहाँ पर इज डूइंग, जो डूइंग है वो क्या है? मेन वर्ब। वह अपना काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? केयरफुली। हाउ? कैसे? तो केयरफुली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब, राइट। तो देखिए आप इनको किस तरीके से अरेंज किया गया है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब और फिर मेन वर्ब आया है, राइट। ही इज केयरफुली डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम सतर्कता से कर रहा है। दूसरा, he has already heard this news. He has already heard this news. Has helping verb, already adverb और मेन वर्ब आ गया हमारा heard, सुनना, राइट। तो वह ये न्यूज़ पहले ही सुन चुका है, तो ये ऑलरेडी, पहले ही जो आ गया वो क्या है? हमारा एडवर्ब, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, he did not know this, सॉरी, I did not know this, आप क्या नहीं जानते थे? डेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नो यहाँ पर मेन वर्ब है, राइट। जब भी डू, डज या डिड आ जाता है तो हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वी वन का, राइट। पर यहाँ पर जो नॉट है वो क्या है? एडवर्ब है, राइट। तो आप ये नहीं जानते थे, हो सकता है आपको पता हो, बट ये क्या है? नॉट। नॉट भी क्या होता है? एडवर्ब, राइट। नॉट भी एडवर्ब होता है। तो आपने देखा
तभी भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो फिर उसके बाद एडवर्ब और फिर मेन वर्ब आ रही है. क्लियर? समझ आया? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब्स. क्लियर? तो चलिए, टेस्टिंग टाइम. देयर आर 3 स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू. बताएं, सब सही है? नहीं है तो कौन से सही हैं? 1, 2 एंड 3. रीड देम एंड टेल मी योर आंसर. आप टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं. आई विल आस्क यू. जल्दी से बताइए. आई विल गिव यू 1 minute. Answers, type your answers. हेलो, एम आई ऑडिबल? आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं आपके सामने और उनमें से कुछ स्टेटमेंट सही हैं और कोई गलत भी हो सकता है. आपने अभी तक जो समझा है उसके बेसिस पे आप मुझे बताइए कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं. सिंपल. कोई आंसर्स नहीं आया अभी तक. क्या आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? नो रिस्पॉन्स. हाँ जी नेहा जी, समझ नहीं आया? नेहा जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बस ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ एक ही समस्या है. आई कैन सी यू. राइट. बताएं, यहाँ 3 स्टेटमेंट्स है, इसमें से आपको क्या लगता है कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंट. सेकंड, he was speaking fluent English. या थर्ड, he was speaking English fluently. सारे सही हैं या कोई भी सही नहीं है? बताइए. अभी तक जितना आपने सीखा है उसके बेसिस पर आपको ये बताना है. नेहा जी तो मुझे सुन नहीं पा रही है. रेशमा, सुमलता, अंजलि जी, आदिति जी, किसी को आवाज़ नहीं आ रही है क्या?
हेलो आई डोंट नो। वेल, चलिए देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो जब वीडियो रिकॉर्ड होकर के चैनल पे डलेगी, राइट, आप लोग तब देख सकते हैं। इसमें से ही वॉज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंट, ये गलत है, राइट। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। क्यों सही है ज़रा देखिए, क्यों सही नहीं है ये देखते हैं। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंट, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब क्या है, स्पीकिंग। तो जब मेन वर्ब आ जाता है हम किसका प्रयोग करते हैं, हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं, राइट। जबकि यहाँ पर क्या आ गया, फ्लुएंट। फ्लुएंट होता है हमारा एडजेक्टिव, ओके। फ्लुएंट हमारा एडजेक्टिव होता है। जबकि यहाँ पे मेन वर्ब आ गया तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए था, हमें एडवर्ब का प्रयोग करना चाहिए था, एडजेक्टिव का नहीं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी मेन वर्ब है, तो ये सही कैसे हो गया, यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, राइट। ये सही इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो फ्लुएंट है वो स्पीकिंग के लिए आ रहा था, राइट। जबकि यहाँ पर जो फ्लुएंट है वो किसके लिए आया, इंग्लिश के लिए। कैसी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। बात समझ रहे हैं। इंग्लिश जो है वो नाउन है, राइट। नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए यूज हुआ है फ्लुएंट एडजेक्टिव, ओके। जबकि यहाँ पर वर्ब है स्पीकिंग, बोल रहा था इंग्लिश, कैसी बोल रहा था, फ्लुएंटली, राइट। फ्लुएंटली, कैसे इंग्लिश बोल रहा था, फ्लुएंटली। तो स्पीकिंग के लिए फ्लुएंटली आया, इसलिए फ्लुएंट आया, इसलिए ये एडजेक्टिव यहाँ सही नहीं है, ये गलत है। जबकि यहाँ पर ये इंग्लिश के लिए आया है फ्लुएंट एडजेक्टिव, तो ये सही है। और लास्ट स्टेटमेंट तो सही है ही, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब आ गया और मेन वर्ब के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, फ्लुएंटली। क्लियर। सो ये हमारा पॉइंट था, राइट। इसका आंसर आप लोग को देना चाहिए था। आई डोंट नो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कवर्डली, मिजरली, निगारली, फ्रेंडली, मैनली, स्लोगनली। देखिए इन सारी के सारे शब्दों के पीछे एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई है, राइट। पर ये सारे के सारे शब्द एडवर्ब्स नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे शब्द एडवर्ब्स नहीं हैं। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ये सभी के सारी सभी जो शब्द हैं वो क्या हैं, एडजेक्टिव्स। क्या हैं, एडजेक्टिव्स। जबकि इनके पीछे क्या है, एल वाई। और यहाँ पर सिर्फ इतने ही शब्द नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं, तो एटसेट्रा। अब वो कौन से शब्द होते हैं ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, राइट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे के सारे शब्द आपके सामने आते जाएंगे। एल वाई वाले वह सारे के सारे शब्द जो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। अब इन सारे के सारे शब्दों में से कोई भी ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग को मुझे नहीं पता आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कावर्डली जो डर से भरा हुआ, राइट। मिजरली ये माइजर से बना होता है, राइट, जो कम खर्चने वाला हो, राइट, जो खर्चा ज़्यादा खुल के ना करे उसको मिजर माइजर बोलते हैं, तो उससे बना है मिजरली, ये भी एडजेक्टिव होता है, माइजर भी एडजेक्टिव होता है। निगर्डली, राइट, दोनों का मतलब सेम है, मिजरली निगर्डली सिनोनिम्स होते हैं। फ्रेंडली, दोस्ताना तरीके से, राइट, फ्रेंडली। और नेक्स्ट है हमारा मैनली, राइट। मैनली मतलब एक आदमी की तरीके से, राइट। अब वो स्ट्रेंथ भी हो सकती है या कोई और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जो आदमी की हो, राइट। फिर आता है स्लोवनली। स्लोवनली, स्लोवनली भी एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है अनकैम्प्ड या फिर अनटाइडी, राइट, जो ठीक से ना हो। जैसे अगर बाल हेयर की बात करें तो वो क्या होते हैं, अनकैम्प्ड होते हैं, मतलब ठीक से बाल नहीं बनाए हुए होते हैं, ठीक से कॉम नहीं किए होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकैम्प्ड, राइट, अनटाइडी। तो स्लोवनली का ये अर्थ होता है, ओके।
तो आई होप आप ये वाला पॉइंट समझ गए हैं कि ये सारे के सारे शब्द हैं, इनके पीछे ly है, बट स्टिल ये सारे के सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू हैव डन दिस वर्क स्लोवनली, यू हैव डन दिस वर्क स्लोवनली। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब आ गया है हमारा हैव डन, राइट। तो मेन वर्ब के लिए मैंने किसका प्रयोग कर दिया, स्लोवनली, जो कि मेरा क्या है, एडवर्ब। पर ये एडवर्ब नहीं है, और सिर्फ यही ज्ञान आपको चाहिए क्या, कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं एडवर्ब, पर ये एडवर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, राइट। तो अगर इस स्टेटमेंट को, इसको मेरे को सही करना है, मुझे सही करना है, तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, देखिए, instead of using slovenly I will use it like this, in a slovenly manner, in a slovenly manner। तो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा you have done this work in a slovenly manner, yeah, you have done this work in a slovenly manner, okay। तो manner जो है यहाँ पर वो क्या है, noun। अब noun के लिए मैंने प्रयोग कर दिया क्या, adjective, ओके। तो जब भी इन सारे शब्दों का यूज करना हो एक स्टेटमेंट में, तो डायरेक्ट ना यूज करके हम उसको मैनर लगा के यूज कर देते हैं, फ्रेंडली मैनर, राइट, मैनली